बिहार के औरंगाबाद में स्थित भगवान भास्कर की नगरी देव में छठ महापर्व करने का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि देव में स्थित भगवान भास्कर के मंदिर तथा कुष्ठ निवारण तालाब, जो त्रेता युग में भगवान राम के वंशज के आदेश अनुसार भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर के मुख्य पुजारी सुभाष मिश्रा ने बताया कि देव नगरी में स्थापित भगवान भास्कर के मंदिर तथा कुष्ठ निवारण तालाब, जो त्रेता युग में निर्माण कराया गया था, विश्व में अद्वितीय है। उन्होंने यह भी बताया कि देव सूर्य मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जिसका मुख्य दरवाज़ा पश्चिमामुख है। उन्होंने इसके पीछे का इतिहास बताते हुए कहा कि मुगल के शासनकाल में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया था और उस पर मस्जिद बनवा दिया गया था। उसी दौरान औरंगजेब के द्वारा देव मंदिर को भी तोड़ देने का आदेश दिया गया था, जिस आदेश के उपरांत कुछ भाग को तोड़ भी दिया गया। लेकिन मंदिर तोड़ने की खबर सुनते ही आसपास के गांव से हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हो गए और मंदिर नहीं तोड़ने का आग्रह किया, जिसके उपरांत मुगल शासक ने फरमान जारी किया था कि हम इस शर्त पर मंदिर को नहीं तोड़ेंगे अगर सूर्योदय से पहले इसका दरवाज़ा पश्चिम की ओर कर दिया जाए। उसी रात्रि में इस मंदिर का दरवाज़ा पश्चिम की ओर कर दिया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि भगवान भास्कर का 11 स्वरूप की मूर्ति यहाँ विराजमान है, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश के त्रिकाल रूप में माना जाता है, जो आदित्य पुराण में वर्णित है। उन्होंने बताया कि देव सूर्य मंदिर का वर्णन अन्य कई पुराणों में है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि त्रेता काल में भगवान राम के वंशज राजा एला के पुत्र अइल के द्वारा इस मंदिर तथा कुष्ठ निवारण तालाब का निर्माण कराया गया था। सर्वप्रथम भगवान राम और माता सीता ने यहाँ छठी मैया की उपासना की थी। उन्होंने यह भी बताया कि जो भी भक्त सच्चे दिल से मन्नत मांगते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस दरबार से आज तक कोई भी खाली नहीं लौटा। इसके उपरांत कहा कि अगर कुष्ठ रोग से पीड़ित मरीज इस कुष्ठ निवारण तालाब में स्नान कर भगवान भास्कर के दर्शन करता है तो इसके कुष्ठ रोग जैसे असाध्य बीमारी भी ठीक हो जाती है। हालांकि कुछ दिन पूर्व भगवान भास्कर की धरती पर वेदों के ज्ञाता राम भद्राचार्य का भी आगमन हुआ था और उन्होंने भी अपने प्रवचन में कहा था कि भगवान राम के द्वारा भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार कई बार कराया गया था, जो वेदों में वर्णित है। इन सारी बातों को लेकर भगवान भास्कर की नगरी देव में छठ महापर्व करने का कुछ अलग ही महत्व है, जिससे मनवांछित फल प्राप्त होता है। वही है विश्वकर्मा, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। ये एक दंत कथा है। कहा जाता है कि त्रेता में जब 12,16,000 वर्ष बीत गए थे, तब इस मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ किया गया। तो यदि उस अनुसार यदि रखते हैं तो इस मंदिर की आयु आज 9 लाख से बहुत ज़्यादा ऊपर है। 9,49,100 कुछ वर्ष इसकी आयु होती है। एक शिलापट लगा हुआ है, उस शिलापट में इसके बारे में पूरा उल्लेख है। लेकिन पुरातत्व विभाग वाले आते हैं तो वो कहते हैं कोई 40,000 वर्ष है, तो कोई 50,000 वर्ष, कोई एक मत नहीं है। तो हम लोग भी उस चीज़ को नहीं किए हुए हैं, जो हमारे पास उपलब्ध है शिलापट, उसी को मानते हैं। लेकिन यहाँ का ख्याति जो है, यहाँ का चमत्कार जो है, आज भी यदि किसी व्यक्ति को यदि शरीर में चर्म रोग है, वे यहाँ आते हैं, कुंड में स्नान करते हैं, दंडवत देते हैं और उसके बाद पुनः स्नान करके इस दरबार में आते हैं, नारायण के दरबार में अपना यथा सामर्थ्य पूजन। यथा सामर्थ्य का मतलब कि उनकी सामर्थ्य जितना है उतना वो अपना समर्पित करते हैं, चाहे वो एक लोटा जल ही क्यों न हो या नाना तरह के पकवान ही क्यों न हो। उस तरह से वे अर्पण करके इनको पूजन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इनमें जो जिनका विश्वास है उनको निश्चित यहाँ फायदा हुआ है, चाहे वे हिंदू हो या मुस्लिम। यहाँ पर किस तरह का मूर्ति का यहाँ पर जो कहना है कि त्रिकाल के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है, इसमें आपका बाबा क्या कहना है? जी, यहाँ भगवान सूर्य का 11वां स्वरूप है, जिसे कि हम लोग त्रिकाली सूर्य कहते हैं। आदि हृदय भविष्य पुराण से पुस्तक ली गई है, आदि हृदय स्त्रोत। उसमें एक श्लोक है कि भगवान सूर्य की 12 नामों का उसमें वर्णन है कि आदित्य प्रथमो नामम, द्वितीयम तु दिवाकर, तृतीयम भास्करम, प्रोक्तम चतुर्थम तु प्रभाकर, पंचमम तु सहस्रांशु,
षष्ठम चैव त्रिलोचन सप्तम हरिदशस्वम च अष्टम च विभावसु नवम दिन कृत प्रोक्तम दशम द्वादशात्मक एकादशं त्रयमूर्ति द्वादशं सूर्यवच। कहने का मतलब कि जिनका हम लोग प्रतिदिन साक्षात दर्शन करते हैं, पूरे सृष्टि की ऊर्जा से ऊर्जावान है, वो भगवान सूर्य नारायण की 12वें स्वरूप हैं। और यहाँ जो है एकादशं त्रयमूर्ति कौन कौन, तो आप अपने दाहिनी ओर से जब देखेंगे तो उदय काले ब्रह्म रूपम, सूर्य उदय लेते हैं तो माँ के स्वरूप में होते हैं सो ब्रह्मा। मध्याह्ने तो महेश्वर, मध्याह्न काल का जो समय होता है उस समय जो सूर्य होते हैं और महेश्वर यानी कि शिव स्वरूप में होते हैं। अस्तमाने स्वयं विष्णु, सूर्यास्त का जो सूर्य होते हैं वह विष्णु के स्वरूप में होते हैं। त्रिमूर्तिश्च दिवाकर, ये तीनों दिवाकर हैं, इसीलिए इनको त्रिकाली सूर्य की संज्ञा दी गई है। सृष्टिकर्ता, संहारकर्ता और पालनकर्ता तीनों सूर्य हैं। हमारे पूरे शरीर के मालिक, इस विश्व का मालिक सूर्य, नारायण सूर्य।